ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं जैसे डीएफ को बचपन से ही दुख, दर्द, अपमान, खालीपन का सामना करना पड़ता है, क्या वैसे ही डीएम को भी करना पड़ता है। चलिए देखते हैं गाइज। अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम से आपका रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको गाइडेंस के साथ आंसर दिया जाएगा। तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। जैसे डीएफ की लाइफ में भर भर कर दुख, दर्द, अपमान, खालीपन होता है बचपन से ही, क्या डीएम की लाइफ में भी ऐसा ही होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलिए देखते हैं। द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। देखिए गाइस, जैसे हमारी डीएफ की लाइफ में भर भर कर दुख, दर्द, अपमान, खालीपन होता है, वैसे ही डीएम की लाइफ में भी दुख, दर्द, अपमान, खालीपन होता है। ऐसा होता किस लिए है, क्यों इनका श्रृंगार दुख दर्द से किया जाता है। जिसकी तरफ भी ये आशा से हाथ बढ़ाएंगे, जिससे भी ये प्यार चाहेंगे, भले इनके पेरेंट्स हो, तो बदले में इनको अपमान मिलता है, बदले में इनको वो प्यार, केयरिंग नहीं मिलती है जिसके ये हकदार होते हैं। इनको बचपन से ही भर भर के दुख दर्द दिए जाते हैं, अपमान किया जाता है। तो ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए होता है, इनको किसी के दिल पर भी बैठने नहीं दिया जाता, किसी के दिल में भी बसने नहीं दिया जाता, चाहे भले ही इनका कोई भी अपना निजी क्यों ना हो। अगर डीएम और डीएफ की लाइफ में डीएम और डीएफ के आने से पहले कोई और आएगा तो उससे भी इनको सुख नहीं मिलेगा, वहां से भी इनको धोखा और दर्द ही मिलेगा, चीटिंग ही मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब इनके डीएम और डीएफ को इनको दिया जाए, जब डीएम और डीएफ एक दूसरे के सामने आए तो ये एक दूसरे को पहचान पाएं, ये अपने आप से कनेक्ट हो पाएं। ये क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं बचपन से ही, बहुत ही सोचने विचारने वाले होते हैं, बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए ये भीड़ में भी अकेले ही होते हैं, भले ये दुनिया के बीच में हो। जब डीएम और डीएफ एक दूसरे के सामने आते हैं तो मानो ये पिछले जन्मों की इनको मेमोरी आ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड इनको बता देता है कि यही वो पर्सन है जिसकी तलाश तुम आज तक कर रहे थे, यही तुम्हारे जन्मों जन्मों का बिछड़ा मीत है। तो डीएम डीएफ एक दूसरे को पहचान लेते हैं और ये इतना एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं, इनके अंदर इतना इंटेंस लव होता है, इतना आकर्षण होता है एक दूसरे के लिए कि ये भले ही अपने दिमाग से कितना भी सोच लें कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, लेकिन फिर भी डिवाइन इनको अलग नहीं होने देते हैं, डिवाइन इनको मिलवा कर ही छोड़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीएम की एज क्या है और डीएफ की एज क्या है, डीएम और डीएफ कहाँ रहते हैं, और डीएम डीएफ मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इससे सोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी सोल ही एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रही होती है। और सोल क्या है आप जानते हो, सोल एनर्जी है, डिवाइन है, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, निकट आते हैं, तो ये इनको लगता है कि जन्मों जन्मों की तलाश हमारी खत्म हो गई है। ये इतना एक दूसरे में खो जाते हैं कि दुनिया जहां को बुला बैठते हैं। अब जल्दी इनका बबल फेज खत्म हो जाता है। बबल फेज जब खत्म होता है इनका, तो रनर चेजर इनकी साइकिल शुरू हो जाती है। अब रनर चेजर साइकिल शुरू होती है तो ये डीएम इनसे भागने लगते हैं अपनी डीएफ से, क्योंकि ये इनको नहीं समझ आ रहा होता कि जिस आज तक मुझको प्यार नहीं मिला, आज तक मैं तड़पा हूँ प्यार के लिए, मुझे किसी से भी सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे हमेशा अपमान का घूंट पीना पड़ा है, हमेशा लोगों ने मुझे अपने स्वार्थ के लिए ही यूज किया है। तो ये डीएफ आखिर कौन है, ये डीएफ मुझसे इतना प्यार क्यों कर रही है, इसके प्यार को मैं सह नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अगर अचानक से किसी इंसान को इतना प्यार दे दिया जाए तो वो तो भागेगा ही भागेगा। तो डीएम भाग जाते हैं अपने डीएफ से बचकर। अब जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है तो डीएम
डरने लग जाते हैं कि कहीं मेरी डीएफ को कोई देख ना ले, थर्ड पार्टी कार्मिक इनकी तरफ का मेरी डीएफ का पता ना चल जाए। ठीक है, डीएम अब अपनी डीएफ को छुपाना शुरू कर देते हैं, हाइड करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा करते हैं जैसे ये डीएफ को जानते ही नहीं, क्योंकि इनको डर लगता है कि मेरी डीएफ को कोई देख ना ले, मेरी डीएफ को कोई पहचान ना ले कि मैं अपनी डीएफ से प्यार करता हूँ, मैं अपनी डीएफ को जानता भी हूँ। क्योंकि इधर डीएम को जैसे ही डीएफ और डीएम का मिलन होता है, डीएफ डीएम की लाइफ में आते हैं, दोनों एक दूसरे से भाग रहे होते हैं। यानी डीएम जब अपनी डीएफ से भाग रहे होते हैं और डीएफ इनको चेज कर रही होती है, डीएम रन कर रहे होते हैं, तो उस समय इनकी लाइफ में भी बदलाव होने शुरू हो जाते हैं डीएम की लाइफ में। ठीक है, अब डीएम की लाइफ में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। अब डीएम को मैसेज मिलने लगते हैं कि भाई अब आपको आपकी डीएफ से अलग होना है, सेपरेट होना है, क्योंकि डीएम को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया हो, क्योंकि अपनी फैमिली की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही मेरे ऊपर, अब डीएफ भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है। डीएफ खुद को नहीं संभाल पा रही है, डीएफ रोती रहती है, या डीएम को लगता है कि डीएफ चाहती है कि बस मैं उसे मिल जाऊं और मैं सब कुछ भूल जाऊं, अपनी जिम्मेवारियां भूल जाऊं, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूं, मुझे तो अभी अपनी जो फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मुझे तो अपने लिए अपना कैरियर बनाना है, अपना धन कमाना है, तो ये डीएफ मेरे लिए बर्डन बनती जा रही है। तो डीएम क्या करते हैं, डीएम धीरे धीरे डीएफ से अलग होना शुरू कर देते हैं, और ये डीएम को डिवाइन की तरफ से ही गाइडेंस मिल रही होती है, डिवाइन की तरफ से ही इनको मैसेज दिए जा रहे होते हैं कि भाई अब आपको एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि डीएफ को डिपेंडेंसी के इशू से घिरी हुई है। डीएफ को बस आप चाहिए। ठीक है, डीएफ इतनी कमजोर हो गई है कि खुद को भी संभाल नहीं पाती, रोती धोती रहती है, या अपने डीएम को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती है। तो अब डीएफ को अपने अंदर के पावर को पहचानना होगा, डीएफ को अपने आप से कनेक्ट होना होगा, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना होगा, अपनी पावर में आना होगा। डीएफ नहीं जानती कि डीएम के पास प्यार नहीं है, जिस प्यार को तुम डीएम में देखते हो वो प्यार तो तुम्हारे खुद के अंदर है, डीएम तुम्हारे ही अंदर है। ठीक है, तुम्हें अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव करना होगा, तुम्हें अपने पावर को पहचानना होगा कि डिवाइन ने तुम्हें कितनी पावर्स दी हुई हैं। तब जब तक डीएम अलग नहीं होंगे, डीएफ अपने आप से कनेक्ट नहीं करेगी, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करेगी, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करेगी, अपने अंदर नहीं उतरेगी, सिर्फ बाहर देखती रहेगी। ठीक है, इसलिए ही डिवाइन चाहते हैं कि डीएम इनकी लाइफ से चले जाएं, ताकि डीएफ अपने अंदर की चीज़ों को पहचान सके, डीएफ जान सके कि भाई तुम लेने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारे पास वो चीज़ें पहले से ही हैं तुम्हारे अंदर, जिसे तुम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती रहती हो, जिसे तुम मांगती रहती हो, तुम्हारे अंदर वो मैंने कितना भर कर दिया है। डिवाइन इनको बताना चाहते हैं बस तुम्हें थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपना इनर सेल्फ, अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएफ को पता चलता है कि भाई प्यार तो मैं खुद ही हूँ, प्यार का समुंदर तो मेरे अंदर ही है। ठीक है, अब डीएफ देना शुरू कर देती है, जिस प्यार को डीएफ आज तक बाहर तलाश करती रही है वो डीएफ के अंदर ही है। डीएफ अब समझ जाती है, डीएफ को पता चल जाता है कि भाई पावर मेरे डीएम के अंदर नहीं है, पावर तो मेरे ही अंदर है, प्यार डीएम के अंदर नहीं है, प्यार तो मेरे ही अंदर है। ठीक है, अब डीएफ को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, जब डीएफ इनर वर्क करती है और अपने पावर को पहचानती है कि वो डीएम जिससे डीएफ प्यार मांग रही थी, वो डीएम तो खुद ही डीएफ के पास आ रहे हैं प्यार पाने के लिए, वो डीएम तो खुद ही डीएफ से एनर्जी लेना चाहते हैं। तो जो डीएम इनसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनकी भी अवेकनिंग हो रही होती है, और डीएफ तो अवेकन हो चुकी होती है, डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी होती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन डीएफ कर चुकी होती है। और जब डीएफ आत्मा परमात्मा का मिलन कर लेती है, यानी डिवाइन से सोल मर्ज कर लेती है, अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, तो डीएफ को कौन पावर दे रहा होता है? डीएफ को पावर दे रहे होते हैं डिवाइन, और डीएफ दूसरों को डिवाइन के रास्ते पर डाल रही होती है, दूसरों को गाइडेंस दे रही होती है, दूसरों को प्रेम कर रही होती है, दूसरों को केयर कर रही होती है, दूसरों को लव दे रही होती है, अनकंडीशनल लव दे रही होती है। ठीक है, तो अब डीएफ को समझ आ जाता है कि भाई इसीलिए डीएम से मुझको अलग किया गया था, ताकि मैं अपनी पावर्स को पहचान पाऊं। अब डीएफ को स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहे होते हैं डिवाइन की तरफ से। डीएफ
सोच के आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया से अलग हूँ। ठीक है, मुझको दुनिया में इसलिए लाया गया है ताकि मैं देने वाली बन जाऊं। तो अब डीएफ देने वाली बन जाती है। अब डीएफ अपनी पावर्स को पहचान लेती है और उधर डीएम भी अवेकन हो जाते हैं। डीएम को भी समझ आ जाता है कि मेरी जो डीएफ है वो कौन है और मैं कौन हूँ और मुझे और डीएफ को धरती पर किस लिए भेजा गया। तब इनका रियूनियन होता है गाइस। इसलिए ही डीएम और डीएफ को अलग रखा जाता है सब चीज़ों से, प्यार से भी, लव, प्यार से, दर्द, प्यार से, मान सम्मान से, ताकि डीएम और डीएफ को जब ये नहीं मिलते, दर्द मिलता है, अपमान मिलता है, खालीपन मिलता है, तो ये सब चीज़ें डीएफ देना सीखे। जिसको खुद नहीं ये चीज़ें मिली होती तो उसको पता होता है कि ये क्या होता है, अपनापन क्या होता है, प्यार क्या होता है, लव क्या होती है, मान सम्मान क्या होता है। यानी खुद को नहीं मिला तो वो देने वाली बन जाती है। ठीक है, अब वो लोगों को ये सब बांट रही होती है, दे रही होती है। वो ऐसा रास्ता चुन लेती है, अगर मुझे नहीं मिला तो क्या, अब मैं बांटूंगी, अब मैं दूंगी सबको, जिनको इसकी ज़रूरत है मैं दूंगी। तो इसीलिए डीएफ को इस जर्नी में डाला जाता है ताकि डीएफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिवाइन की तरफ डाल सके, सच्चा प्यार सिखा सके और लोगों को सही रास्ते पर ला सके और अपने डीएम को भी सही रास्ते पर ला सके। यानी डीएम तो सही रास्ते पर होते ही हैं गाइस, डिवाइन की तरफ से इनको मैसेज मिलते हैं सेपरेशन में जाने के लिए। ठीक है, ताकि डीएफ अपनी पावर को पहचान सके, डीएफ स्पिरिचुअल रास्ते पर चल सके। बस जब डीएफ सही रास्ते पर आ जाती है, धर्म के रास्ते पर आ जाती है, तो डीएम तो अपने आप ही आएंगे, क्योंकि डीएफ की हाफ सोल है। डीएम और डीएफ जुदा नहीं है। जहाँ डीएफ चलती है वहीं डीएम चलते हैं। जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। ठीक है, तो ये प्यार अनकंडीशनल है और ये प्यार कोई शादी करने का और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि शादी तो आपकी पहले से ही हुई है जब आपको दो अलग बॉडी में डाला गया था। ठीक है, जब आपको एक दूसरे से सेपरेट किया गया था तभी आपकी शादी डिवाइन के सामने हो गई थी। तो आप दोनों एक दूसरे के कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ पहले से ही हो। तो गाइज अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डीएम और डीएफ को इतना खाली रखा जाता है इन सब चीज़ों से, ताकि डीएफ और डीएम देने वाले बन सके, इनकी प्यार इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझ सके।